जब किया भरत जी ने हनुमान जी पर प्रहार। श्री हनुमान जी के वेगपूर्वक आकाश में उड़ने से ऐसी ध्वनि हो रही थी जैसे भयंकर आंधी चल रही हो। आकाश मार्ग से उड़ते हुए वह अयोध्या के ऊपर पहुँचे ही थे कि भगवान श्री राम के चरणानुरागी श्री भरत जी ने यह सोचकर कि शायद कोई बलवान राक्षस विशाल पर्वत लिए जा रहा है, अपना धनुष उठाया। उस पर बिना नोक का बाण रखकर प्रत्यंचा चढ़ाई तथा उसे धीरे से आकाश की ओर छोड़ दिया। बाण सीधे हनुमान जी के सीने में लगा। वह बाण लगते ही अपने आप को संभाल न सके और देखते ही देखते धरती पर गिर पड़े, परंतु महान आश्चर्य, भरत जी के बाण के अमोघ प्रभाव से पहाड़ आकाश में ही स्थिर रह गया। धरती पर गिरते ही श्री हनुमान जी के मुंह से निकला श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीता राम की पवित्र ध्वनि से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। ये पवित्र शब्द कान में पड़ते ही श्री भरत जी बड़े ही वेग से गिरे हुए श्री हनुमान जी की ओर दौड़ पड़े। मूर्छित होने पर भी श्री हनुमान जी के मुंह से अब भी श्री राम, जय राम, जय श्री सीता राम की आवाज निकल रही थी। जटाजूटधारी श्री भरत जी के नेत्र बहने लगे। उन्होंने मूर्छित श्री हनुमान जी के सिर को अपनी गोद में रख लिया। उनको सचेत करने के अनेक यत्न किए, परंतु सब व्यर्थ हो गए। अंत में उन्होंने कहा कि अब मैं श्री रघुनाथ जी की करुणा का स्मरण कर शब्दपूर्वक कहता हूँ कि यदि भगवान श्री राम के चरण कमलों में मेरी निश्चल प्रीति हो तो यह वानर पीड़ा मुक्त होकर तुरंत सचेत हो जाए। भगवान श्री राम की जय कहते हुए हनुमान जी तुरंत उठकर बैठ गए। वह पूर्ण रूप से स्वस्थ और सशक्त हो गए। अपने सम्मुख श्री भरत जी को देखा तो समझा कि मैं श्री रघुनाथ जी के समीप हूँ। उन्होंने तुरंत उनके चरणों में दंडवत करके पूछा, प्रभु मैं कहाँ हूँ? यह तो अयोध्या है। आंसू पोंछते हुए श्री भरत जी ने कहा, तुम कौन हो कपिश्रेष्ठ? यह अयोध्या है। तब तो मैं अपने स्वामी की पवित्र पुरी में पहुंच गया हूँ। हनुमान जी भाव विभोर होकर बोले, लगता है आप श्री भरत जी हैं। आहा, मैं आज धन्य हो गया, जिसकी प्रभु श्री राम अपने मुंह से प्रशंसा करते नहीं थकते। आज मैं उन परम भाग्यवान भरत जी के सामने हूँ। हाँ भैया, वह भरत मैं ही हूँ जिसके कारण भगवान श्री राम को वनवास का दुख भोगना पड़ रहा है। मैं तुम्हारा परिचय पाने के लिए व्यग्र हूँ। हनुमान जी का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने श्री भरत के चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय देकर युद्ध का सारा समाचार बताया। रोते हुए श्री भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, मैं कितना अभागा हूँ। प्रभु श्री राम के एक भी काम नहीं आ पाया। मेरे ही कारण प्रभु को समस्त विपत्तियां झेलनी पड़ रही है। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, तब मैंने और व्यवधान पैदा कर दिया। भरत जी ने कहा, भाई हनुमान, तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ, तुम्हें अभी श्री राम के पास पहुंचा देता हूँ। पहले तो हनुमान जी के मन में शंका हुई, लेकिन प्रभु के प्रताप और भरत जी की भक्ति का स्मरण कर वह निर्मल हो गई। इसके बाद श्री हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में प्रणाम कर शीघ्रता से लंका की ओर प्रस्थान किया। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।